हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की। अब देखिए, नाइट्रोबेंजीन की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे सिंपल एक आपके मेथड दे रखा है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, HNO3 प्लस H2SO4। ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या फॉर्म करता है, NO2 प्लस, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, जो कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो रिएक्शन है ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो NO2 प्लस है ये बेंजीन पे रिएक्शन करेगा या बेंजीन के साथ रिएक्शन शो करेगा और क्या हो जाएगा, NO2 इस पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्म हो गया नाइट्रोबेंजीन। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा, यहाँ पर HNO3 बेस की तरह कार्य करता है और ये एसिड की तरह कार्य करता है। इसके अगर हम आगे बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए केमिकल रिएक्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो NO2 ग्रुप है उसकी नेचर क्या है। NO2 ग्रुप जब आप बेंजीन पे लगाते हो तो वो -R इफेक्ट शो करता है। -R इफेक्ट मतलब रेजोनेंस शो कर रहा है -R के फॉर्म में। अब रेजोनेंस शो कर रहा है -R के फॉर्म में, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पर क्या होगा कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसको कहते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करता है। अब वो रिएक्टिविटी कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। रिएक्टिविटी बढ़ाएगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्योंकि -R इफेक्ट शो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सॉरी जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आपके क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और रेजोनेंस के बाद पैरा पे भी प्लस आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक ना करके कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। तो अगर डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करें तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट है या NO2 कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन वो किसके लिए है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अगर हम रिएक्शन चेंज कर दें, न्यूक्लियोफिलिक कर दें, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग है किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल प्लस पोजीशन में तो अटैक करेगा नहीं, वो यहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हो HNO3 के साथ और H2SO4, सेम आपके ऊपर दे रखा है। बस कंडीशन क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो इस कंडीशन में इसने रिएक्शन कर ली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है तो यहाँ पर इसने टेम्परेचर ले रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो जो नया NO2 ग्रुप है वो कौन सी पोजिशन पे जाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो वो जाएगा मेटा पे, ये NO2 ग्रुप आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें जो अटैकिंग साइट है वो मेटा नहीं होगी, ये मेटा है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए। तो जो न्यूक्लियोफिलिक है वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव है, मतलब ऑर्थो या पैरा पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले रखा है OH माइनस, मतलब बेस ले रखा है, तो ये जो OH माइनस है ये ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। तो जब ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा तो OH आपने एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार आपने पैरा पे लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं दे रखा है NO2 के अलावा, मतलब यहाँ पर रिप्लेस क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर कोई लिविंग ग्रुप होता है साथ में, जैसे हेलोजन है, तो प्रेफरेंस पोजीशन वो हो जाएगी। ठीक है, ऑर्थो है तो ऑर्थो, पैरा है तो पैरा। तो यहाँ पर ये हो गया ऑर्थो और पैरा, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं नाइट्रोबेंजीन के केस में वो बनते हैं रिडक्शन पे। क्यों, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, याद रखना है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, ये रिएजेंट है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ज्यादा, तो फिर आपको समझाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिएजेंट से क्या बन रहा है, उसमें फिर आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि सबका मैकेनिज्म तो दे नहीं रखा और ना हमें पढ़ने की जरूरत है। तो जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि कौन सी कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि वेराइटी ज्यादा है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिडक्शन के सीक्वेंस की, तो देखिए रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन का मतलब आप कह सकते हो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन के जुड़ने से या ऑक्सीजन के निकलने से आसानी से समझ सकते हो। कैसे, NO2 ग्रुप में 2 ऑक्सीजन एटम है, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़े, तो 2 हाइड्रोजन एटम ने क्या करा, एक ऑक्सीजन को ले लिया, तो क्या बन गया ये NO, मतलब ऑक्सीजन एटम निकल गया। फिर मैंने 2 हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन कराई तो ये 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए तो ये हो गया NHOH। फिर 2 हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन कराई तो ये हो गया NH2, मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन निकला। तो इस टाइप से रिएक्शन चल रही है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, पहला वाला जो है वो है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है नाइट्रोसोबेंजीन, तीसरा आप हाइड्रोक्सिलामीन कहते हो, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन आप कह सकते हो, और फिर है एनिलीन।
अब यहाँ पर अगर हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कंडीशन में रिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में अपचयन, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब आप रिडक्शन करा रहे हो तो ये आपके नाइट्रोबेंजीन है, और आपने समझाने के लिए बता दिया भाई 6 हाइड्रोजन एटम काम में आ रहे रिडक्शन में। ये ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए, मेंशन करने के लिए इसलिए मेंशन कर रखा है। बाकी वो आपको क्या करेगा, ये रिएक्टेंट है और ये आपके रिएजेंट है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एसिडिक मीडियम में आप रिडक्शन करा रहे हो तो जो रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में ले रहे हो वो कौन कौन से हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में ले रहे हो वो कौन से हैं, टिन और HCl, आयरन और HCl, या फिर हम कह सकते हैं SnCl2 और HCl। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं भाई, SnHCl दे रखा है, या आयरन HCl दे रखा है, या SnCl2 HCl दे रखा है। ये आपके रिएजेंट है। अगर इनमें से कोई भी दे रखा है तो जब रिडक्शन आप कराओगे नाइट्रोबेंजीन का तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एनिलीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई किसकी, एसिडिक मीडियम में। सेकंड आपके दे रखा है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में जब आप रिडक्शन करा रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और रिएजेंट क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि रिएक्टेंट तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन आपकी रिएक्टेंट है। जो आपने रिएजेंट काम में ले रखा वो है जिंक और NH4Cl। जो रिएजेंट आपने काम में ले रखा वो क्या है, जिंक और NH4Cl। अब जिंक और NH4Cl जब आपने ले रखा है और इसका जब आप रिडक्शन करा रहे हो तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन। तो ये आपके बन गया C6H5NHOH। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गया कौन से मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, रिएजेंट आपको पूरा याद रखना है। केवल अगर आपने जिंक याद कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन किसके साथ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो रिएजेंट चेंज हो जाता है या उसका बिहेव चेंज हो जाता है। तो जिंक के साथ दे रखा है NH4Cl, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। अब देखिए इन दोनों में तो एक ही ऑप्शन था या एक ही पॉसिबिलिटी थी या एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में अकॉर्डिंग टू रिएजेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसमें एक पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला दे रखा फॉर्मेशन ऑफ एजॉक्सीबेंजीन। अब जैसे यहाँ पर होता क्या है कि एक तो है कि भाई आपने एक नाइट्रो मॉलिक्यूल लिया, नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल लिया और उसका रिडक्शन कराया, तो उसका जो सीक्वेंस है रिडक्शन का उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन सकता है। भाई नाइट्रोसोबेंजीन बन सकता है, या हाइड्रोक्सिलअमीन बन सकता है, या एनिलीन बन सकता है। लेकिन अगर आपके दो मॉलिक्यूल हैं और वो कंबाइंड हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाती है प्रोडक्ट बनने की। तो ये जो आपकी सीरीज दे रखी है ये एक मॉलिक्यूल काम आ रहा है तब है, लेकिन अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके अलावा। तो वो आपके क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एजॉक्सीबेंजीन। तो यहाँ पर एजॉक्सीबेंजीन क्या है वो अभी प्रोडक्ट में हम देखेंगे। दो मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं किसके, नाइट्रोबेंजीन के। तो दो मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल में जो दो मॉलिक्यूल का रिडक्शन है वो किसी भी लेवल पे जा सकता है और फिर वो कंबाइन हो जाएंगे। तो जब आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हो नाइट्रोबेंजीन के तो सबसे पहली बात तो ये कि एजॉक्सीबेंजीन जो है वो कौन सी मीडियम में बन रहा है, एल्कलाइन मीडियम में। साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके रिएजेंट क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आपके जो रिएजेंट है वो दे रखा है ग्लूकोज और NaOH। ग्लूकोज और NaOH की प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन करा रहे हो तो फिर आपके क्या बनेगा, या फिर आप ले सकते हो Na2ASO3 और NaOH, मतलब सोडियम आर्सेनाइड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है एजॉक्सीबेंजीन। अब एजॉक्सीबेंजीन है क्या, देखिए एजाबेंजीन जो है तो ये आपके डायजोबेंजीन जो भी आप कहना चाहो, N डबल बॉन्ड N और फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एजॉक्सी तो ये जो ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इसकी वजह से इसको हम क्या करें, एजॉक्सीबेंजीन। तो एजॉक्सीबेंजीन में हमने क्या देखा, दो नाइट्रोजन जुड़े हुए डबल बॉन्ड से, दोनों साइड फिनाइल है, और एक नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बना प्रोडक्ट, एजॉक्सीबेंजीन। रिएजेंट क्या काम आ रहा है, ग्लूकोज एंड NaOH। एल्कलाइन मीडियम में आगे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन। अब देखिए एजोबेंजीन जो है वो कब बनती है, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में बनती है। तो यहाँ पर भी आपने क्या है, दो नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल ले रखे हैं और रिएजेंट जो है वो क्या है, HnCl2 के साथ NaOH। ध्यान रखना, आयरन के साथ NaOH। अभी देखिए स्टार्टिंग में जब हमने एसिडिक मीडियम की बात करी तो वहां पर Sn के साथ HCl था, आयरन के साथ HCl था। सिमिलरली यहाँ पर SnCl2 है, वहां पर SnCl2 के साथ HCl भी था। अब SnCl2 के साथ NaOH है, आयरन के साथ NaOH है, और जिंक के साथ NaOH है। लेकिन अगर आप जिंक के साथ NaOH पढ़ रहे हो तो फिर इसको पूरा पढ़ना है, साथ में मिथेनॉल भी है, क्योंकि जिंक के साथ NaOH नीचे भी आ रहा है। तो अगर आपके SnCl2 NH दे रखा है, आयरन NH दे रखा है, और जिंक के साथ NaOH दे रखा है प्लस मिथेनॉल दे रखा है, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा एजोबेंजीन। तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा, एजोबेंजीन। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आपके दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोबेंजीन। अब देखिए ये एग्जाम में पूछ रखा है, अगर वो केवल जिंक और NaOH दे
वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर केवल जिंक और NaOH दे तो बाय डिफॉल्ट वाटर मानना है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये वाला मानना है। और जिंक के साथ NaOH दे रखा है प्लस मिथेनॉल दे रखा है तो फिर आप ये वाले पे जाएंगे। समझ में आएगी बात? अगर जिंक और NaOH दे रखा है तो आपको इसके साथ जाना है। तो यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, टू नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल दे रखे हैं और जिंक NaOH दे रखा है, केवल जिंक NaOH दे रखा है तो भी यही करना है आपको। तो यहाँ पर बन रहा है हाइड्रेजोबेंजीन, यहाँ पर आपके क्या बन रहा है, हाइड्रेजोबेंजीन। तो देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोजोबेंजीन। इसके बाद आपके दे रखा है 3 वैरायटी मिल गई आपको। इसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप रिडक्शन का जो मेथड ले रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ले लो। क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इसमें भी 2 वैरायटी आ गई। 2 वैरायटी क्या है, अंडर वीकली एसिडिक कंडीशन। अगर वीकली एसिडिक कंडीशन में आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा रहे हो तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा, एनिलीन। लेकिन अगर आपने स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन ले ली तो आपके नाइट्रोबेंजीन से पहले बनेगा हाइड्रोक्सिलामीन और फिर ये आपके बन जाएगा पैरापे। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा NH2 और पैरापे OH बन जाएगा आपके। तो ये आपके सारे प्रोडक्ट हो गए रिडक्शन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है आपके एनिलीन। अब एनिलीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन पढ़ी, अब देखिए ये तो आपके ऑर्गेनिक की खासियत है। खासियत क्या है कि एक आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी, मान लो प्रिपरेशन पढ़ी, तो वो जो प्रिपरेशन पढ़ी वो किसी की केमिकल रिएक्शन हो सकती है, या किसी की केमिकल रिएक्शन पढ़ी वो किसी की प्रिपरेशन हो सकती है। अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी किसकी, नाइट्रोबेंजीन की, जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन पढ़ा। तो उस रिडक्शन में देखिए 2-3 जगह आपके एनिलीन बन गया, तो वो उसकी प्रिपरेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सारी नहीं भी लिखी है तो आपको पता है कि भाई कहाँ कहाँ अभी हमने एनिलीन फॉर्म किया है। उसमें से एक आध मैंने मेंशन कर रखा है। नाइट्रोबेंजीन का आपने एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराया था तो SnHCl कह दो या आयरन HCl कह दो, तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, बाकी और भी बनाए तो आप उसको याद कर सकते हो। सेकंड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, C6H5CuNH2 प्लस ब्रोमीन प्लस KOH, और क्या बन गया, C6H5NH2। इसका मतलब अमाइड से बन गया एनिलीन। क्या बन गया, अमाइड से बन गया एनिलीन। ये आपके नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी आप कहते हो। तो ये वो वाली रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके कार्बन एक कम हो जाता है। डिसेंडिंग रिएक्शन आप इसको कैसे डिसेंडिंग कहते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें C6H5COOH बेंजोइक एसिड, साथ में दे रखा है N3H हाइड्रोजोइक एसिड, साथ में H2SO4। तो जब आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो फाइनली क्या बन गया, C6H5NH2 सॉरी। ये भी इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन है। तो ये आपको मैंने 3 प्रिपरेशन बता दी किसकी, एनिलीन की। आगे दे रखा है केमिकल रिएक्शंस। अब एनिलीन की खास बात क्या है, केमिकल जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो एनिलीन की खास बात क्या है, इसमें एक स्पेशल फैक्टर है। क्या फैक्टर है, देखिए नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, जब भी हम बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई नॉर्मली बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम स्टडी करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या चेंजेस कर रहा है। तो हम जैसे हमने देखा NH2 ग्रुप जो है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये +R इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, +R इफेक्ट लगा रहा है बेंजीन पे। ठीक है, ये लोन पेयर है इसके पास, ये +R इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो लोन पेयर है, भाई रेजोनेंस अगर ये कर रहा है तो +R इफेक्ट लगा रहा है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और आ गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो डायरेक्टली लोन पेयर से अटैक भी कर सकता है। क्या कर सकता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्या कर सकता है, अटैक भी कर सकता है, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो पहला जो रिएक्शन है वो क्या दे रखा है, C6H5NH2। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो NH2 है ये अटैक कर रहा है किस पे, जैसे मान लीजिए CH3COCl है, ये अटैक कर रहा है इस पे, और ये Cl बाहर, तो क्या बन गया C6H5NHCOCH3। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा। तो वहां पर आंसर आता है एनिलीन। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो डिफरेंट रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अटैक कर रहा है एज ए, ये बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। वरना नॉर्मल अगर हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि लुईस एसिड है, लुईस एसिड इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके रिंग पे अटैक कर रहा है। जबकि उल्टा हो गया, यहाँ पर उल्टा क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैक कर दिया उसने इस पे, तो प्रोडक्ट ये बन गया।
तो नॉर्मली आपके जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पड़ती है उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने अटैक पहले कर दिया तो ये आपके नाइट्रोजन पे जुड़ गया। ये फर्क है, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है आरपीएससी में। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, सेम आपके है C6H5COCl ले लिया तो ये आपके C6H5NHCO CCH5 हो गया। तो ये दो रिएक्शन तो वो हो गई जिसमें ये अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो एनिलीन की रिएक्शन कराई आपने NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब NaNO2 और HCl जो है वो एक तरह से नाइट्रस एसिड बनाते हैं और टेम्परेचर भी कम है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डायएजोडाइजेशन रिएक्शन। ये आपने पढ़ भी रखी, एक दो बार आ भी गई है। डायएजोडाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। तो ये जो नेक्स्ट हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन आ गई आपके, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की, अब ये जो रिएक्शन है ये आपके है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपके एग्जांपल दे रखा है हेलोजिनेशन का। तो हेलोजिनेशन जब आप करा रहे हो तो वहां पर आपको पता है कि NH2 ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अच्छा खासा इसने क्या करा, उसको एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है तो उससे होता क्या है, तो एक तो ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दूसरा, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा है मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रखी है, तो वो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराओगे तो वो क्या है कि एक सब्स्टिट्यूएंट की जगह एक से ज्यादा जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एनिलीन की रिएक्शन करा रखी है ब्रोमीन के साथ, लेकिन 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल क्यों दे रखे हैं कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो एक की जगह 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, और ब्रोमीन किस पे जुड़ गया, तीनों पोजीशन, मतलब 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रुप जुड़ा या जो एटम जुड़ा हेलोजन या ब्रोमीन जो जुड़ा, वो एक एटम ना जुड़ के ऑर्थो या पैरा पे, 3 जुड़ गए, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो वहां पर आपके 3 ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही ब्रोमीन जुड़े तो उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए उसके लिए एक मेथड दे रखा है, अल्टरनेटिव मेथड, कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग की रिएक्शन देखी थी कि अगर आप एनिलीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ करा रहे हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है और Cl निकल रहा है, तो ये क्या बन गया, एनिलिड, NHCOCH3, एनालाइड बोलते हैं इसको। तो ये आपके बन गया। अब ये आपके जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये अभी भी है, देखिए ये NH2 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये जो बना एनिलिड ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन एनिलीन की तुलना में इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि अब ये जो लोन पेयर है वो सारा इधर बेंजीन को ना देके उधर भी जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है वो इधर और इधर दोनों साइड आपके जा सकता है, तो इसकी एक्टिविटी तो है लेकिन कम है। तो उस वजह से क्या होगा कि जब आप रिएक्शन कराएंगे ब्रोमिनेशन तो ये केवल एक ब्रोमीन जुड़ रहा है, और वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आप कह सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि प्रेफरेंस जो है वो आपके पैरा पे है। ये आपके एक ब्रोमीन जुड़ गया। उसके बाद आप क्या करो, हाइड्रोलाइसिस करा लो एसिडिक मीडियम में। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वो ग्रुप निकल जाएगा, तो वापस से क्या आ गया, NH2, और ये आपके पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, पैरा पे क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब अगर आपको एक ब्रोमीन चाहिए तो ये ऑल्टरनेट मेथड से आप एक ब्रोमीन ऐड कर सकते हो। इसके बाद सिमिलरली नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो एनिलीन की सिमिलरली CH3COCl के साथ आपने रिएक्शन कराई और बन गया एनिलेट, और फिर आपने जब रिएक्शन कराई नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ तो पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया, और फिर आप हाइड्रोलाइसिस करा दो तो ये आपकी क्या हो जाएगा, NH2 की पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2। इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन की। अब देखिए जैसे आप नाइट्रोबेंजीन का डिफरेंट फॉर्म में रिडक्शन पढ़ते हो वैसे उसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि भाई एनिलीन का डिफरेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, या मुझे जहां तक ध्यान है कि शायद पूछा ही नहीं है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गए। तो इसके दो दे रखे हैं यहाँ पर, दो ऑल्टरनेटिव दे रखे विद एल्कलाइन KMnO4। तो जब आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो किसका, एनिलीन का, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है एजोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन में क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम में बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों साइड फिनाइल ग्रुप है। सेकेंड मेथड आपके दे रखा है विद कैरो एसिड। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। तो कैरो एसिड के प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपके बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके एनिलीन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपके इसमें लास्ट बच रहा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बच रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इसकी जितनी रिएक्शन है सब पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, अब देखिए प्रिपरेशन, अभी हमने डायजोडाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर एक तरह से प्रिपरेशन है इसकी। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पहली केमिकल रिएक्शन क्या दे रखी है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहली केमिकल रिएक्शन क्या दे रखी है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना रहे हो, फिनॉल बना रहे हो। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई मुझे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, क्या रिएजेंट काम में लूंगा। तो यहाँ पर आपने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और आप सिंपल क्या करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। क्या करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो और हीट कर रहे हो, तो आपके बन जाएगा फिनॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये आपने बना लिया फिनॉल। आगे दे रखा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो पहला तो था फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल और दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में क्या करो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हो, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हो। नीचे वाला भी ऑप्शन है लेकिन मेन जो है वो आपके इथेनॉल है, तो आप इथेनॉल के साथ करा सकते हो, या नीचे आपके H3PO2 दे रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इथेनॉल। तो जब आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, बेंजीन। तो ये रिएक्शन आप कैसे पढ़ सकते हो कि अगर आप फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो फिनॉल की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ सकते हो, और अगर आप सिंपल बेंजीन पढ़ रहे हो या एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हो तो बेंजीन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आप पढ़ सकते हो। तो एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ रखिए। फिनॉल अगर आपको बनाना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से तो आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस, और अगर आपको बेंजीन बनानी है तो आप कराओगे इथेनॉल के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट दे रखा है सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की आप रिएक्शन कराते हो क्यूप्रस सॉल्ट से। क्यूप्रस सॉल्ट मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन है +1। तो यहाँ पर आप CuCl भी लिख सकते हो या Cu2Cl2 भी लिख सकते हो। तो कई बार आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाएगा। तो Cu2Cl2 साथ में HCl, मतलब सॉल्ट में जो आपके है नेगेटिव आयन, वही नेगेटिव आयन आपके किसमें होना चाहिए, एसिड में होना चाहिए। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये वाला जो आयन है ये आपके बेंजीन रिंग पर आ जाएगा। तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, और साथ में क्या है, HBr, तो ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे दे रखा है गेटरमान रिएक्शन। अब देखिए सैंडवेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो दोनों एक जैसी लगेगी आपको। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां भी HCl है और यहां भी HCl है, कॉपर यहां भी है, कॉपर यहां भी है, लेकिन ये कॉपर का सॉल्ट है और ये कॉपर मेटल है, ये फर्क है। तो अगर कॉपर मेटल और HCl दे रखा है तो गेटरमान रिएक्शन, और अगर कॉपर का सॉल्ट दे रखा है और HCl दे रखा है तो सैंडमेयर रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉपर और HCl से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये है गेटरमान रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है पहले, कहां पर पढ़ रखी है, हेलोबेंजीन वाले पोर्शन में पढ़ रखी है। ये वाली आपको नहीं बताई थी, गेटरमान, सैंडमेयर बता रखी है, और ये वाली रिएक्शन बता रखी है। नेक्स्ट ये है, ये भी रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है, बाल्शमान रिएक्शन। बाल्शमान रिएक्शन में आप क्या करा रहे हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हो HBF4 के साथ। किसके साथ करा रहे हो, HBF4 के साथ। तो ये जो HBF4 है, जब ये रिएक्शन करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनाएगा, ये N2BF4-। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। लास्ट रिएक्शन दे रखी है, जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हो SnCl2 के साथ और HCl के साथ, मतलब एक तरह से रिडक्शन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद आपके बनेगा क्या, NHNH2। इसको आप कहते हो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या कहते हो, फिनाइल हाइड्रोजन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में तो बनेगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये आपके केमिकल रिएक्शन थी किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। तो ये आपके जो एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन था, मतलब एरोमेटिसिटी के साथ जो आपके दे रखे थे, जैसे हेलोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये आपके क्या है, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी जो आपके डाउट्स है MCQ में जो आपके डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।